पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। आपको बता दे धनतेरस का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। ये तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए ये शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता जी के पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यही शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इसी दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। दोस्तों, अब की बार धनतेरस पर घर लाएं देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति कि खुल जाएंगे भाग्य के बंद दरवाजे, खूब पाएंगे धन। धनतेरस पर अक्सर हम मां लक्ष्मी की मूर्ति घर लाते हैं और उसे अपने पूजा के स्थान में स्थापित करके साल भर उनकी पूजा की जाती है। दिवाली पर इस बार गजकेसरी योग बन रहा है। इस योग में मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की पूजा किया जाना शुभ होगा। इसलिए इस दिवाली आप अपने घर में मां लक्ष्मी की गजलक्ष्मी रूप की मूर्ति लाएं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसके साथ ही इस बार दिवाली गजकेसरी योग में मनाई जाएगी, जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की मूर्ति या तस्वीर लाना शुभ होगा। इस मूर्ति में मां लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी होते हैं और वे अपनी सूंड से जल वर्षा करने की मुद्रा में होते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि धनतेरस पर मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप वाली मूर्ति या फिर तस्वीर घर में लगानी चाहिए। इसको घर लाने से जहां आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, वहीं मां लक्ष्मी की कृपा भी साल भर आपको मिलती है। आइए इस बारे में आपको बताते हैं विस्तार से और जानते हैं इस मूर्ति को घर लाने के फायदे। दोस्तों, धनतेरस पर मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर लाएं कि मां लक्ष्मी उसमें बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। उस मूर्ति में मां लक्ष्मी का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो और दूसरे हाथ से सोने की मोहरें गिर रही हो। मान्यताओं के अनुसार ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और धन की समस्या नहीं होती। गजलक्ष्मी की मूर्ति रखने के लिए उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। अगर आप इस मूर्ति को अपने घर के पूजा के स्थान में रखना चाहते हैं तो भी मंदिर में इसको रखने की दिशा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व होनी चाहिए। इस दिशा में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिशा में मां गजलक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों की निरंतर तरक्की होती है और आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि मिट्टी की मूर्ति ही खरीदें। पूजा घर में रखने के लिए मां लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति खरीदनी चाहिए और इसे धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। दीपावली के बाद मां लक्ष्मी की पुरानी मूर्ति को प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको आने वाले साल में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आपके घर पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ऐसी तस्वीर घर में लाने से मां लक्ष्मी आपकी तरक्की ही राह में आने वाले सभी संकटों को दूर करती हैं और आपको जीवन में उन्नति प्रदान करती हैं।
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ ही शुभ लाभ के देवता गणेश जी की प्रतिमा घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। गणेश जी की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए कि वह अपनी सवारा मूषक यानी कि चूहे पर बैठे हो। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, आज का दिन दीप दान का भी बड़ा महत्व है, इसलिए आइए आपको बताते हैं धनतेरस के दिन किन 3 स्थानों पर दिया जलाएं तो साल भर नहीं होगी धन की कमी। धनतेरस का त्योहार आपके धन में 13 गुना वृद्धि लेकर आता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से आपको उसका 13 गुना फल मिलता है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके परिवार पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। घर से आर्थिक तंगी दूर करने के लिए धनतेरस पर दीपदान करने का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस पर किन 3 स्थानों पर दीपदान करना चाहिए। धनतेरस का त्योहार सुख समृद्धि लेकर आता है और इस दिन हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मां लक्ष्मी कृपा हम सब पर होती है और हमें धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इस दिन 13 दीपक जलाने चाहिए। अगर आप 13 दिए नहीं जला सकते तो घर के इन 3 स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं, जिनसे आपके घर में धन वैभव बढ़ेगा। पहला, पूजाघर में जलाएं अखंड दीपक। घर से निर्धनता दूर करने के लिए पूजाघर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाएं, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहना चाहिए। अगर भैया दूज तक अखंड दीपक जलाएं तो आपको और भी लाभ होगा और आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर होंगे। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दूसरा, ईशान कोण में जलाएं दीपक। धनतेरस के दिन ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें, साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इस दीपक को संभव हो तो दीपावली के दिन तक जलाकर रखें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और तीसरा, काली गुंजा से करें यह उपाय। धनतेरस के दिन घर में तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा उसमें 2 काली गुंजा डाल दें। गंधादि से पूजन करके अपने घर के मुख्य द्वार पर अन्न की ढेरी पर रख दें। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। स्मरण रहे, वह दीप रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा से अन्न और धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस पर कुछ विशेष काम करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्यास्त के पश्चात अकाल मृत्यु से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर 4 बातियों का दीप दान यानी दीप का प्रज्वलन करना चाहिए। इस दिन रात में उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी तथा समृद्धि के लिए कुबेर के संग लक्ष्मी, गणेश व विष्णु का पूजन करके भगवती लक्ष्मी को नैवेद्य में इत्र, धनिया, गुड़ व धान का लावा अर्पित करना चाहिए। रात्रि में ध्यान में मग्न होकर माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए भजन करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर की जाने वाली खरीदारी में सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें जिनका विशेष महत्व होता है। इन वस्तुओं का संबंध सीधे मां लक्ष्मी से होता है और धनतेरस पर इन्हें खरीद कर लाने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। आइए देखते हैं कौन सी हैं ये वस्तुएं। धनतेरस पर लोग सोने चांदी की वस्तुएं और बर्तन जरूर खरीदते हैं और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो सोने चांदी जितनी ही जरूरी हैं। धनतेरस के दिन वस्तुओं को घर लाने से पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर रहता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 5 वस्तुएं। पहला, मिट्टी की मूर्ति।
मिट्टी को 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ति भी जरूर घर लाएं। ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास होता है और पूरे साल धन की कमी नहीं होती। दूसरा, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना जरूरी। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को मां लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है कि और धनतेरस पर झाड़ू घर में लाने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और परिवार के लोगों के बीच में सुख शांति रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर नई झाड़ू लाने से पहले पुरानी झाड़ू घर से हटा दें। तीसरा, धनतेरस पर खरीदे धनिया। धनतेरस के दिन साबुत खड़ा धनिया घर में लाना बहुत शुभ होता है। धनतेरस की शाम को पूजा के वक्त मां लक्ष्मी और कुबेर जी को धनिया जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। चौथा, पीली कौड़ी। मां लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर के साथ ही आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और अंतिम, पांचवा, धनतेरस पर खरीदे नमक। धनतेरस के दिन बाजार से साबुत खड़ा नमक जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होती है और बुरी नजर का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।